नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत। राकेश टिकैत 70 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, गाजीपुर मोर्चे पर धरने पर है। लेकिन इन 70 दिनों के बीच 28 जनवरी की वो शाम भी थी जब ऐसा लगा कि ये आंदोलन खत्म हो सकता है। पुलिस की ज़बरदस्त तैनाती थी, तमाम तरह की खबरें, अफवाहें थी, और उस बीच राकेश टिकैत की आंखों से आंसू निकले और वहाँ से एक ऐसा टर्निंग पॉइंट हुआ इस आंदोलन का कि बीते 4 दिनों से गाजीपुर पर इतनी भीड़ है जो शायद उसके पहले 65 दिनों में 1-2 दिन वैसी भीड़ हुई थी। क्या हुआ, और उसके बाद सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव, प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं एक कॉल की दूरी पर हूँ, मैं मतलब सरकार, उन्होंने नरेंद्र तोमर के उस बात का हवाला देते हुए कहा, पुराने प्रस्ताव का हवाला दिया कि वो प्रस्ताव अभी भी कायम है। और इसके बाद यहाँ से आगे आंदोलन, और उसके बाद इन सब के बीच जहाँ अभी गाजीपुर बॉर्डर पर जहाँ बैठे हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे, 2 किलोमीटर पीछे पुलिस की ज़बरदस्त मोर्चेबंदी। इस सेंस में ऐसा लग रहा है जैसे 2 मुल्कों के बीच सरहदें खींची जा रही है, बाड़बंदी हो रही है, किलेबंदी हो रही है, तारबंदी हो रही है, कोई पैदल भी नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति क्यों आ गई जब किसान NH-24 की 2 कतारों में है, 2 सड़कों पर है, बाकी सड़कें बंद कर दी गई? इसके क्या मतलब है? कोई पैदल जा नहीं सकता, कोई पैदल आ नहीं सकता, और सरकार का ये कहना एक कॉल की दूरी पर है। इस बीच किसानों पर मुकदमे, पत्रकार की गिरफ्तारी, बहुत कुछ हुआ। तो राकेश टिकैत से थोड़ा इत्मीनान से बात करेंगे। टिकैत साहब, सबसे पहले एक जो बड़ी बात हुई कि बीते 2 दिनों में हुई, ख़ास तौर से, और लगातार सोशल मीडिया में दिखाया भी जा रहा है कि गाजीपुर, टिकरी, सिंघू, सब जगह पुलिस ने मल्टी लेयर सुरक्षा की, वो चलिए पहले भी थी, लेकिन उसमें कंक्रीट से भरा जा रहा है, फिलिंग हो रही है, कीलें लगाई जा रही है, और ऐसी घेराबंदी हो रही है कि एक आदमी पैदल भी यहाँ से वहाँ ना जा पाए। और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं यहाँ क्या होने वाला है। क्या मतलब है, लगता है आपको इसका? वो शायद हो सके कि जो डले मारने आ रहे हो उनके लिए करी गई हो, क्योंकि दिल्ली की तरफ से ही आते हैं जो डला मारने वाले हैं। हो सके कि वो आयातित कर गए हो कहीं से, क्योंकि ट्रेंड लोग हैं वे। जो जवानों पे पत्थर कश्मीर में मार रहे थे और दिल्ली में पत्थर किसानों पे मार रहे हैं, उनका क्या लिंक है? शायद हो सके कि उसके लिए करा गया हो। लेकिन जैसे सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सबकी तस्वीरें बहुत वायरल है। गाजीपुर पे भी मल्टी लेयर पुलिस वाला होना एक बात है, लेकिन पैदल रास्ते, जहां यहाँ कौशाम्बी की तरफ से पैदल रास्ते थे, पैदल रास्तों को बंद किया गया। 8 फीट की दीवार थी, कुछ लोग फांद कर जा रहे थे, वहाँ दीवार के दोनों तरफ JCB लगाकर 8 फीट गड्ढे खोदे गए, मैंने भी देखा। और हमारा जो कैमरा सहयोगी है 3 घंटे तक पैदल भी कल नहीं आ पा रहा था। तो आपको घेरा जा रहा है या लोगों को घेरा जा रहा है कि जो लोग आसपास से जा रहे हैं परेशान हो जाए? गाजीपुर के चारों तरफ 5 किलोमीटर में कोई जा ना पाए, मकसद क्या लगता है? जब ये किले क्यों बनाए जाते थे पहले, कि राजा अपने आप को सुरक्षित करता था, तो कहीं वो टाइम तो नहीं आ गया कि राजा अपने आप को सुरक्षित कर रहा? ऐसा भी हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि एक बात आपने कही थी कि 1 फरवरी को संसद मार्च करेंगे, हालांकि उसका रिकॉल भी हो गया, वापस भी हो गया, उसके बाद भी उस बहाने घेर के आपको कन्फाइन कर दिया गया, आप लोगों को एक दायरे में? कहीं ऐसा नहीं जैसे कई बार होता है कि रसद पानी बंद करने का भी इंतजाम होता है? ना, वो दिल्ली से तो हमें कुछ लेना ही नहीं, ना हम रसद पानी दिल्ली से लेते। वो तो अपने खेत से आता है रसद पानी, तो दिल्ली में तो खेत है नहीं, वो तो गाँव से आता है, वहाँ के कोई रास्ते बंद नहीं है। ये तो दिल्ली के रास्ते इन्होंने बंद करे, दिल्ली की आम जनता के रास्ते बंद करे, कि जनता दुखी हो और इनको कहें कि हम आपसे दुखी हैं। जितना ये वो करेंगे, जनता उतनी ही साथ आ रही, कि लगे जी आपने जान बचा दी। ये तो पूरा देश बंधक होना था, किसानों ने जान बचा दी, सब खुश है। वे बोल नहीं रहे, लेकिन सब पूर्ण रूप से खुश है। आपने भी राजा का जिक्र किया टिकैत साहब कि राजा किलेबंदी कर रहा है अपने लिए, जो भी है, लेकिन कल आपने अपने भाषण में भी राजा का जिक्र किया और कहा ये आखिरी बादशाह होगा। तो ये आखिरी बादशाह से आप लुटेरों का आखिरी बादशाह होगा, बल्कि आपने कहा 2 बार आपने अपने भाषण में कहा। तो लुटेरों का आखिरी बादशाह कौन होगा, किसकी तरफ इशारा है? कंपनी वाले, जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, उनकी तरफ इशारा था कि लुटेरों के आखिरी बादशाह होंगे, उनकी तरफ है। नहीं, वो तो कंपनी वाले हो सकता है, लुटेरे हैं। आपका कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना लग रहा है। ना, सब समझना अपने आप।
भाषा हमारी भाषा सब समझे, गाँव के समझे हमारी भाषा। तो समझे, इसीलिए तो हम भी कर रहे हाँ हैं। तो समझ लियो। उसमें दो एलिमेंट है, लुटेरा और बादशाह, दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं। हाँ तो दोनों अलग अलग ही हैं, एक कुछ छोटे लुटेरे हैं, कुछ बड़े लुटेरे हैं। वे बादशाही तो है, जैसे जागीरदार होते थे, एक राजा होता था, एक जागीरदार होते थे फिर उनके, तो वही तो है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनी आ रही, यही तो बादशाह है। ये बादशाह तो कंपनियों का कोई और भी होगा जो उन अब पता कंपनियों नहीं, को वो आने तो मैं देता देखा नहीं हो। कौन सा है। इशारों में थोड़ी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो सब समझ ले लोग। एक और बात, अब थोड़ा उस मुद्दे पर आते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि एक कॉल की दूरी पर सरकार उपलब्ध है, और उस प्रस्ताव के साथ जो प्रस्ताव 22 तारीख को सरकार ने दिया, तो प्रधानमंत्री के उस कहे के 4 दिन हो गए, तो एक कॉल की दूरी ये कब खत्म होगी? जैसे मेरा वाला नंबर सार्वजनिक कर दिया आईटी सेल ने, और लोग मुझे गाली देते हैं, ऐसे ही वो कौन सा नंबर है सार्वजनिक कर दें, और लोग जनता अपने आप बता देगी कि कब जाना है, कौन से नंबर पर बात करें। वे नंबर सार्वजनिक कर दें, कौन से नंबर पर बात करें। नहीं, जनता को नहीं जाना है, वहाँ नेताओं को हम ही जाना। जाएंगे ना, हमें वो नंबर बता दो कौन सा है, कौन से पे बात करें भाई, कौन सा नंबर है ना, कि जिस नंबर पर बात करें। नंबर तो देना पड़ता है ना हर आदमी को। हाँ वो नंबर बता दें कौन सा है। नहीं, तो उनका इशारा ये होगा कि भाई नरेंद्र तोमर से और इन लोगों से बात कर रहे थे, वहाँ उन्होंने उस दिन 22 तारीख को कहा कि ये प्रस्ताव है, आपका जब मन बने तो आप संपर्क कर लीजिएगा, आप मन बनाएंगे तो संपर्क करेंगे, यही मतलब होगा। मैं जब हम यहाँ पे आए, हमें उम्मीद थी कि 2 महीने बाद में 26 जनवरी है, और हम 26 जनवरी की परेड तक हमारा समाधान हो जाएगा। लेकिन अब इसका जाकर समझौता अक्टूबर में होगा, और लोगों को प्लान अक्टूबर तक की बनानी पड़ेगी हमको। उसमें गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी, गेहूं की कटाई भी आएगी, बहुत काम होंगे, भीड़ यहाँ पर बहुत कम भी होगी, तो उससे हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हमको अब अपने गांव से सिस्टम वाइज लोगों को यहाँ पर जाना पड़ेगा। इसका अब समझौता जाके अक्टूबर और नवंबर में होगा, क्योंकि पुरानी एक कहावत है कि अगर मेले में कोई आदमी खो गया, कातक के मेले में, तो अगले साल उसी मेले में मिलता है। तो सर्दी में बात शुरू हुई, तो अगले साल सर्दी में ही ये समझौता होगा, अभी नहीं होने का। ये क्यों कह रहे हैं आप? हमें पता नहीं, बताइए, मतलब इसका मतलब अभी है फरवरी, अभी शुरू ही हुआ है। चलो बस हिसाब में नहीं बदला खाता, हिसाब लगाओ आप। हाँ, तो 9 महीने में कितने मौसम बीत जाएंगे, तो 9 महीने क्यों लग रहा है? उसकी अलग है, मुझे लग रहा अक्टूबर में जाकर समझौता होगा। तो ये बात बताइए, आप कह रहे हैं अक्टूबर में समझौता होगा, अक्टूबर में 9 महीने हैं और समझौता शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात और आपने कही थी मंच से, मेरे ख्याल से 29 तारीख को आपने कही थी कि नहीं, जिस दिन प्रधानमंत्री का बयान था ऑल पार्टी में, उसी दिन कही, आपने कहा था कि प्रधानमंत्री अपनी मजबूरी बताएं और हम किसानों से समझौते भी करा देंगे, बताएं तो सही क्या मजबूरी है। तो उसका आशय क्या था? नहीं तो बतावे सरकार, सार्वजनिक करें वे, और ये कहा कि वे अपनी बात बतावें, और एक प्लेटफॉर्म तैयार करें। अभी प्लेटफॉर्म थोड़ा है, अभी तो गुंडई के बल पे बात करना चाहते हैं। मतलब पंचायत में तो ले जा रहे, लाठी ले रहे साथ में, खीर राखी बना और बैठ गया कि खा, पंडित जी को घर पे बुला के महाराज जी को, और लाठी लेकर सामने बैठा, कह लगा खानी पड़ेगी। वो लाठी देख के, उसे खीर को देख के, हालात ये है, वो नहीं होने का। जब एक लेवल आ जाएगा, एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, जब ये लगा कि दोनों पक्ष बराबर उस पे है, तो जब जाके संयुक्त मोर्चा जो कमेटियां हैं, जब जाके बातचीत का एक माहौल बनावे पहले। मतलब आज हालात ये कर दी कि दिल्ली से इतनी दहशत होगी कि हमारे लोग अगर जाते हैं उसको पकड़ रही पुलिस, उसको मारपीट कर रही। कौन सा गुनाह कर दिया किसान ने, कौन सा गुनाह पत्रकारों ने कर दिया? मतलब उससे दबाना चाहते हैं क्या? अभी तो वो दबाने की पोजीशन में है, वो कर रहे। ऐसे टाइम पे नहीं मुझे लगता कि संयुक्त मोर्चा कोई बातचीत करेगा, या बातचीत का उनका कोई प्रस्ताव आ रहा और कोई बातचीत का माहौल बनाएंगे, अभी नहीं बना रहे। मतलब ये मान लें आपकी बात से कि कॉल आपकी तरफ से अभी नहीं जाएगा जब तक, अभी आपने लाठी खीर की मिसाल दी, एक बार आपने परसों ये भी कहा बंदूक के नोक पर बातचीत नहीं होगी, तो आपको लग रहा है ये डर का जो माहौल है इसमें बातचीत नहीं होगी? नहीं, इसमें नहीं। खोले, पहले रास्ते खोल लो,
जो हमने रास्ते खोल रखे थे आम जनता के, वे जितने रास्ते थे वे रास्ते पूरे खोल लो। हम कोई नहीं जा रहे दिल्ली में। जब दिल्ली जाएंगे तो बता कर जाएंगे। किसान कोई वो तोड़ाएंगे बगैर बताए जाएगा, जब बताएंगे कॉल करेंगे और जब जाएंगे, जब आप लगाना फिर हमारे में दम होगा हम तोड़ लेंगे, नहीं दम होगा हट जाएंगे पीछे। अभी नहीं जा रहे, आप खोल दो रास्ते सारे। ये एक अहम बात है जो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि किसान जब उधर जा नहीं रहा है, ऐसी कोई कॉल नहीं है, तब ऐसी घेरेबंदी क्यों हुई। और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, आप बार बार देख सकते हैं कि कंक्रीट की दीवार खड़ी की जा रही है, सड़कों पर कीलें लगाई जा रही है, वैसी तारें लगाई जा रही है जो एलओसी पर है, वैसी तारें लगाई जा रही है कि कोई पैदल भी ना जा सके। ये स्थिति तब हुई है 26 जनवरी के बाद। सवाल ये भी उठता है कि अगर ऐसी कोई आशंका थी तो ये तैयारी 26 जनवरी को लाल किले के आसपास सब जगह होनी चाहिए थी, तो वो तिरंगा लेके नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा धोखा सब लोगों के साथ में हुआ। जो लोग वहां तक गए ना लाल किले तक भी, उन बालकों के साथ में भी धोखा हुआ। उनने पहले दिन कहा कि हम लाल किले पे जाएंगे और अगले दिन वे लाल किले पे चले गए। हमें 35 साल हो गए, जो पार्टी विपक्ष में रहती है, हम लोग भी जितने धरने प्रदर्शन करें, सब कॉल करके गाँव में से आवा कि हम अब पार्लियामेंट पर चलेंगे, पार्लियामेंट पर चढ़ाई करेंगे। कोई गया पार्लियामेंट पे? ये कहने की वो होती है। और जिस आदमी ने पहले दिन घोषणा करी उसको लाल किले तक का रास्ता दे दिया। उनको एक साजिश में फंसाया गया है। उनको भी किसी का मकसद कोई लाल किला नहीं था। मतलब जब जांच होगी, किताब लिखी जाएगी तो उसमें सारी चीजें ही आएगी। और राकेश टिकैत समेत तमाम नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी हुए। यहाँ माहौल भी ऐसा बना, 2000 पुलिस वाले, और वो उस शाम की तस्वीरें आपने देखी होगी। लेकिन दीप सिद्धू नाम का शख्स जिसने एक रात पहले वहाँ से ऐलान किया, वो शख्स जिसने झंडे फहराए, जिसकी तस्वीरें हैं, लाल किले के सामने तस्वीरें हैं, उसने कबूला कि हाँ हमने झंडे फहराए, और 3 दिन तक वो फेसबुक लाइव करके बताता रहा। तो वहाँ तो 2000 पुलिस क्या 200 पुलिस वाले भी नहीं पहुँचे। तो आप ही को घेरने ये 2000 पुलिस वाले क्यों आए टिकैत साहब? ये थोड़ा आज रहस्योद्घाटन देश के सामने करिए, क्योंकि ये आप मानेंगे कि 28 तारीख की शाम आपकी भावुक अपील टर्निंग पॉइंट है इस पूरे आंदोलन के लिए। उस दिन जो लगा, जो आपने कल कहा भी कि आंदोलन गड्ढे में जा रहा था, वहां से आंदोलन निकला, तो ये क्यों हुआ कि आप ही के इर्द गिर्द सब कुछ हुआ? ये वैसे ज्योतिषी हैं, ये इन्हें उसका ज्ञान नहीं था। ये 72वां गणतंत्र दिवस था, 72 का अंक होता है 9, और इन्होंने उस गुरु परंपरा पे अटैक करा धोखे से, उसने साथ दिया। और जितना गुस्सा था, जो गुस्सा था वो गुस्सा जल के माध्यम से, पूरे पब्लिक का गुस्सा जल के माध्यम से लिया, क्योंकि जल की तासीर ठंडी होती है, इसलिए पूरे जनता का गुस्सा जल में कन्वर्ट करा। और वो जल कन्वर्ट करके वो आज भी इतना ज़बरदस्त वो जल है, उसमें इतना गुस्सा है। जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जो यहाँ पर लोग कावड़ लेकर, पूरे जो गांव से आया, पूरे गांव का गुस्सा वो जल में है। जल की तासीर ठंडी होती है, वो सोख लिया उसके, और वो अब गंगा जी में, सरोवर में प्रवाह करना पड़ेगा। अगर उस जल को आप यहाँ से और कहीं किसी उसको दे दोगे और ये कह दोगे कि ये वहाँ का है, वो तूफान खड़ा कर देगा। उसको शांत करना है। और इसका देवता जो होगा इस पूरे आंदोलन का, जो किसानों का, वो जल होगा। किसानों को जल की पूजा करनी पड़ेगी, जल का संरक्षण करना पड़ेगा, जल को व्यस्त नहीं जाने देना, वही इस आंदोलन का पूजा स्थान बनेगा। अच्छा टिकैत साहब, फिर दिल की बात, चूंकि भीड़ में वो ऐसे बात नहीं होती है, ऐसे पहली बार बात हो रही है 28 के बाद, उस वक्त क्या लगा कि आप इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए कि हज़ारों किसान यहाँ, पहले यहाँ उत्तराखंड और यूपी के आते थे, पटियाला से रातों रात लोग आ गए, दूसरे राज्यों से आ गए, हरियाणा पूरा टूट के आ गया, रात भर हम लोग यहाँ थे और हमने सुबह तक काफिला देखा, अभी भी लोग आ रहे। हर आदमी आपके उन आंसुओं की, उन तस्वीरों की बात कर रहा। तो ऐसा क्या लगा कि आप अपने को नियंत्रित नहीं कर पाए? फिर नहीं समझे। और शायद मैं बता दे रहा हूँ, शायद जो मीडिया उस वक्त मौजूद थी, जो शंखनाद कर रही थी कि ये मोर्चा खत्म हो रहा है, आंदोलन खत्म हो रहा है, सब चीज़ समेटा जा रहा है, उस मीडिया को भी शायद अंदाजा नहीं था कि इस आंसू का ये असर होगा कि ये किसानों का जत्था यहाँ से जाने की बजाय यहाँ आने लगेगा, पुलिस वाले यहाँ से जाने लगेंगे, किसान आने लगेंगे। क्या हुआ? अगर वो जल निकला है, जल का संबंध किसान से है, उसका सरोवर से है। अगर आग निकल जाती तो क्या होता? ये सरकार समझ ले, इसका फैसला करने वाला कोई और है। किसानों को
वो ना ले। किसान का सीधा संबंध ऊपर वाले से होता है। इसका फैसला कर ले, जितना जल्दी कर लेंगे उतना ठीक आराम मिलेगा उनको। ना ये किसान घर जाएगा, 3 बिल वापसी लेने पड़ेंगे, एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये चीज़ें होंगी और सरकार जितना जल्दी इसको कर लेगी उतना ठीक रहेगा। अब चूंकि आप कानून पे आ गए, 2-3 सवालों ने कानून पे आ गए, चूंकि कानून एमएसपी पर कानून और 3 कानूनों की वापसी, यही बुनियादी मांग किसानों की है। जो 11 मीटिंग्स में किसान वहीं डटे रहे, अमित शाह के साथ मीटिंग में वहीं डटे रहे, लेकिन बीच में कुछ और तरह के बयान आए। नरेश टिकैत ने भी कहा कि 24 तक टाल दिया जाए, कुछ और बात आई, कोई समझौते का कॉम्प्रोमाइज फार्मूला हो सकता है क्या? तो अब माने कि वही है जहां किसान 22 बाहर के ऑथेंटिक बयान ना मानना जाए कोई भी। हम बयान दे रहे हैं, नरेश जी बयान दे रहे हैं और दे रहे हैं, वो प्रेस वाले उलझा के बयान लेते हैं उनसे। अगर भाई ये नहीं, चलो इतना हो जाए। जो 40 मेंबर कमेटी है, जो फैसला वो लेगी वो कमेटी ही फैसला लेगी उसका। वो बाहर से वे सुझाव दे सकते हैं कोई भी आदमी। खाप पंचायत के लोग हैं, गांव के लोग हैं, तरह तरह के बहुत लोग हैं, बहुत विचार आएंगे। अगर भाई इतना नहीं, भाई इतने में मान जाओ, इतना नहीं, भाई इतने में मान जाओ, एक बार्गेनिंग। लेकिन जो कमेटी का निर्णय है, जो गांव के लोग का निर्णय है, जो पूरे देश के गांव की आवाज़ है, वो पूरे ये है कि बिल वापसी ही घर वापसी है। इसका हुआ है। अच्छा, आपको ऐसा लगा था 28 तारीख को, जब बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये कुछ ख़त्म होता ऐसा दिख रहा है, और फिर वहाँ से एक ऐसा मौका आया कि वो टर्निंग पॉइंट, संविधान को फटता हुआ देखा वहाँ पे। जो कानून बने हुए हैं, जो देश में संविधान है, उसको फाड़ा जा रहा था सरकार के द्वारा। ये था वो, ऐसे कैसे हो जाएगा देश का कानून को फाड़ने वाला, और ऐसे रह जाएगा। कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, पुलिस लाठी नहीं चला रही थी, गुंडे लाठी चला रहे थे, नारे लग रहे थे, दिल्ली पुलिस तुम लठ चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। वो गलत चीज़ थी। एक बीजेपी के विधायक का बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि जो यहाँ बैठे हैं 100% आतंकवादी हैं, पुलिस इन्हें शूट करे, नहीं तो हमारा समाज जूते मारकर भगाने को तैयार। उसने 25 बोरी चीनी और 25 बोरी आलू की भिजवाई और 1000 कंबल भिजवाए। उस दिन कौन सा विधायक था वो? उस दिन किशोर गुर्जर ने ये भी भिजवाया। और किसने भिजवाया? मैं जिन जिन के नाम ले रहा हूँ, और के तो नाम अभी लेता, और ने भी भिजवाया। अच्छा, हाँ, उस दिन नहीं थे क्या? उस दिन चाल थी कुछ। पहले आलू भिजवाओगे, मिट्टी चीनी भिजवाओगे, कंबल भिजवाओगे। उस दिन हमदर्दी थी, राकेश टिकैत थे। फिर कौन सी बात आई कि फिर खिलाफ हो गए? कोई मंत्री पद तो नहीं चाह रहा था। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं राकेश टिकैत, नंदकिशोर गुर्जर, बीजेपी के लोनी विधायक के बारे में, जिनका बयान, जिनका वीडियो वायरल है कि किसानों को या पुलिस शूट करके भगाए, नहीं तो हम जूते मारकर इन्हें भगा देंगे अगर हमारा समाज चाहेगा, और यहाँ नारे लगे थे। अब राकेश टिकैत साहब, अगर उन्होंने ये भिजवाया और उसके बाद फिर क्यों कहा, आपको क्यों लगता है? क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ जब ये सब बातें होने लगी तब आपको लगा कि नहीं, अब हमें, और भावुक भी हुए, और उसके बाद कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग शायद पुलिस से थी कि चलो ठीक है, हम सरेंडर करते हैं। ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। वो पूछ रहे थे कि किस कानून के तहत आप हमको यहाँ से हटवाओगे, वो चर्चा चल रही थी। कोई वो नहीं था। वो तो मीडिया 6 घंटे पहले दिखा रहा था, हाँ कौन आ गिरफ्तारी, मगर भाई कौन गिरफ्तारी दे रहा है, कौन यहाँ से हटा देगा? किसी पुलिस प्रशासन की, सरकार की वो नहीं है। हमने तो देखा कि एक बुजुर्ग आदमी, उसका कोई मामला था, टिकैत साहब के पास में गया, उन्होंने उनके घर वालों को कहा, भाई इसकी जो चारपाई है थाने के बाहर सड़क पर बिछा जाइयो और इसका हुक्का रखाइए और गोश्त से। अकेला 3 दिन तक बैठा रहा वहीं। पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाए उसकी 2 इंच नहीं सरका पाए हुए। मतलब वो नहीं है कि किसान संगठन का झंडा भी लग गया और 5 आदमी बैठ गए, तो वो नहीं है कि वो भी हट जाएंगे। हमको गांव के लोग यहाँ पर बैठा के गए थे, और हम मोर्चे को छोड़ कर चले जाएं, ऐसा नहीं है कि हम मोर्चा छोड़ कर चले जाएंगे। मोर्चे पे डट कर रहेंगे। गांव के लोग हमको बैठा गए थे, उनका मोर्चा पक्का मोर्चा है, उन्हीं को वापसी देंगे। वही हमको अब जो एक बात कल आपने कही, 2 सवाल आखिरी। एक आपने कहा कि हम 40 लाख ट्रैक्टर के साथ भारत यात्रा करेंगे, लेकिन एक बात उसमें कही, हारेंगे चाहे जीतेंगे दोनों में। हाँ, तो दोनों चीज़ हो गए।
भाई कुछ भी हो, दोनों में करेंगे। तो इस आंदोलन से कोई राजनीतिक तरफ भी बढ़ने का कोई संकेत है? ये रोटी का आंदोलन है, इसमें कोई वोट तलाश नहीं बताना भूल के भी। बहुत नेता आ जा रहे हैं मंच के पास। मंच के आसपास घूमो जो, यहाँ रोटी मिलेगी, उन्हें मंच के आसपास वोट नहीं मिलेगी। कोई धोखे से वोट की तलाश में मत आ जाना। अगर किसी के दिमाग में वोट का हो तो अपना बगल ही रहे यहाँ से, ना उनको मंच देंगे ना उनको माइक देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राकेश टिकैत, खुलकर कुछ बातें कही और ये भी साफ कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हालांकि वो कानून है, लेकिन उसी बात को एक बार फिर से एम्फेसिस किया और साथ में ये कि अक्टूबर नवंबर तक बैठना होगा तो भी बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत साहब।